G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश में। सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिए। कांग्रेस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस देश को चला रहे हैं वो प्रजातंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के सेहत के लिए ठीक नहीं। साथ ही साथ G20 की जो बैठक चल रही है उसमें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलावा नहीं भेजा गया, उस पर भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने कई तरह की बातें की है। साथ ही साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर याद कराया कि किस तरीके से कांग्रेस के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश में भेजा गया था। तो आगे इस पूरे वीडियो में सुनिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने और क्या कुछ नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है। वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है, वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश में। खड़गे जी और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य, मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस डिनर वाला प्रोग्राम में भाग नहीं लिए। तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं? तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो ये लोग, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और वापस भी आए लंबे समय। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसीलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और, आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 जो बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिएगा। तो आप बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने जोरदार हमला भाजपा पर किया है। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने काफी कुछ बोला है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप, अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।